हेलो फ्रेंड्स, हमारी टीजीटी एंड पीजीटी प्रिपरेशन के अंतर्गत हम स्टडी कर रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच। और फ्रेंड्स, इसी सीरीज में आज हम स्टडी करेंगे एपिग्राम को। एपिग्राम क्या होती है, क्या उसकी डेफिनेशन है, कैसे उसको हम पहचान सकते हैं और क्या उसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। इन सारी चीजों को हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, एपिग्राम, अगर एपिग्राम की बात करें तो एपिग्राम एक ऐसी फिगर स्पीच है जो बेस्ड ऑन डिफरेंस या कंट्रास्ट होती है। यानी सबसे पहली बात आती है बेस्ड ऑन डिफरेंस। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले किसी भी फिगर स्पीच को अगर आप डिस्कस कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि वो किस पे बेस्ड है। वो सिमिलरिटी पे है, डिफरेंस पे है, एसोसिएशन पे है, किस चीज पे बेस है, ये आपको सबसे पहले जान लेना बड़ा जरूरी है। ये क्या होती है एक्चुअल में, बताया मैंने, बेस्ड ऑन डिफरेंस होती है और इसी के साथ साथ कंसिस्ट एंड अपरेंट कंट्राडिक्शन इन लैंग्वेज। कि जो कंट्राडिक्शन होता है, विरोधाभास होता है, ये विरोधाभास से मिलकर बनती है और स्पष्ट विरोधाभास आपको यहाँ दिखाई देता है। क्लियर फ्रेंड्स? इट कंसिस्ट एंड अपरेंट कंट्राडिक्शन। देखिए, हमने लिखा कंसिस्ट ऑन कि ये मिलकर बनी होती है, एन अपरेंट कंट्राडिक्शन से इन लैंग्वेज। कि भाषा में एक स्पष्ट, अपरेंट होता फ्रेंड्स स्पष्ट, और जो कंट्राडिक्शन होता है विरोधाभास। एक स्पष्ट विरोधाभास आपको दिखता है। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि जैसे ही कोई एपिग्राम आपको दिखाई देगा तो उस फिगर स्पीच को देख के आपके मन में आएगा कि इट्स इम्पॉसिबल, कि ऐसा नहीं होता। क्लियर? तो वही एपिग्राम है। कॉज अ टेम्पोरेरी शॉक टू द रीडर। और इसको देख के रीडर को एक टेम्पोरेरी शॉक लगता है कि इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्लियर है बात फ्रेंड्स? तो यहां लिखे आप कॉज टेम्पोरेरी शॉक टू द रीडर। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? समझ में आ रही होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इट हैज अ डीपर मीनिंग। इसका जो मीनिंग होता है वो डीपर होता है। क्लियर? एक गहरा कोई अर्थ इस बात का निकलता है। आप पॉइंट समझते जाइएगा, जब इसके एग्जाम्पल्स हम लेंगे तब बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। Thus, you can say epigram is an apparent contradiction in the statement. आप क्या कह सकते हैं? एपिग्राम क्या है? इस एन अपरेंट कंट्राडिक्शन इन द स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट में जो अपरेंट कंट्राडिक्शन है, जो स्पष्ट एक विरोधाभास आपको दिख रहा है, वो ही एपिग्राम है। Thus, there is an apparent contradiction in the statement. Contradiction in the स्टेटमेंट। ये ऊपर के पॉइंट क्लियर हो गए होंगे और ये आपकी एक डेफिनेशन निकल के आई ऊपर से। क्या आई? एपिग्राम इज एन अपरेंट कंट्राडिक्शन इन द स्टेटमेंट। अब कैसे अपरेंट कंट्राडिक्शन होता है, देखिए एक एग्जांपल मैं देता हूं कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। अब ये सेंटेंस जैसे ही आपको कहीं लिखा हुआ मिला और आपको ये
पहचानना है कि इसमें कौन सी फिगर स्पीच है, तो आपने जैसे ये सेंटेंस पढ़ा, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, तो आप सबसे पहले तो आप शॉक्ड हो गए कि एक बच्चा एक आदमी का पिता कैसे हो सकता है। क्लियर है बात? यानी बिल्कुल स्पष्ट यहां एक विरोधी बातें, यहां स्पष्ट विरोध आपको दिख रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन आपको इस स्टेटमेंट में स्पष्ट दिख रहा है। क्लियर है बात फ्रेंड्स? तो जब ये स्पष्ट आपको दिख रहा है और आपको शॉक भी दे रहा है ये सेंटेंस, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, एक जनरल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट के ये बिल्कुल अगेंस्ट होता है। अब आप एक बात और कह सकते हैं कि ये क्या होती है, एक टर्स और पाइथी सेइंग होती है, टर्स एंड पाइथी सेइंग। क्लियर फ्रेंड्स? टर्स कहते हैं संक्षिप्त और पाइथी कहते हैं सार गर्भित। यानी ये कैसी कहावत होती है, ये होती है सार गर्भित। कोई भी जो एपिग्राम होता है वो टर्स होता है, संक्षिप्त होता है, और पाइथी होता है, मींस वो सार गर्भित होता है। क्लियर होगी बात फ्रेंड्स? तो इस सेंटेंस से आपको क्लियर हो गया कि क्या होता है एपिग्राम। चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उनसे आपको और क्लियर होने जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। लैंग्वेज इज द आर्ट ऑफ कंसीलिंग थॉट्स। अब देखिए लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज आपके जो थॉट्स होते हैं उनको एक्सप्रेस करने का काम करती है। मींस भाषा क्या है, आपके विचारों की जो अभिव्यक्ति है वो भाषा है। लेकिन यहां जो सेंटेंस है, लैंग्वेज इज द आर्ट ऑफ कंसीलिंग थॉट्स, अब कंसील कर रही है, जो आपके विचारों को छिपाने वाली जो कला है वो क्या कहलाती है, वो भाषा कहलाती है। मींस आपको एक कंट्राडिक्टरी, यहाँ एक विरोधाभासी यहाँ स्टेटमेंट आपको दिख रहा है। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? एनी डाउट? नो डाउट। एक और एग्जांपल, डिफेंड मी फ्रॉम माय फ्रेंड्स, कि मुझे मेरे जो मित्र हैं उनसे ही बचाइएगा। फ्रेंड्स से बचाना मींस भाई बचाया किससे जाता है, एनिमी से बचाने की हम बात करते हैं। लेकिन यहां हम जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं मुझे मित्रों से ही मुझे खतरा है। क्लियर फ्रेंड्स? किसी ने कहा है कि हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो क्या होता है, वो हमारा सबसे गहरा मित्र होता है। तो डिफेंड मी फ्रॉम माई फ्रेंड, बिल्कुल आपको क्या दिख रहा है, बिल्कुल कंट्राडिक्टरी ये स्टेटमेंट एकदम दिख रहा है। कावर्ड्स डाई many times before their death, कि जो कायर लोग होते हैं वो अपनी मृत्यु से पहले कई बार मर जाते हैं। मैनी टाइम्स, बहुत बार वो मर जाते हैं। अब देखिए मृत्यु से पहले कैसे मर जाते हैं, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी मीन्स एक विरोधाभासी बात आपको दिख रही है। क्लियर फ्रेंड्स? दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। देखिए ये जो लाइन है ये मिल्टन की पोयम की लाइन है ऑन हिज ब्लाइंडनेस की, और उसमें क्या कहा है ऑथर ने कि दे ऑल्सो सर, वो भी सेवा कर रहे हैं, हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो खड़े हुए हैं और वेट कर रहे हैं। मीन्स देखिए सेवक क्या है, जो हमारी सेवा में तत्पर लगा हुआ है वो सेवक है। ईश्वर ने जिसको आदेश दे दिया सेवा करने का वो सेवक है। लेकिन यहाँ ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि जो खड़ा हुआ है और अपनी बारी के आने का वेट कर रहा है वो भी मेरा सेवक है। बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। इन द मिडेस्ट ऑफ लाइफ वी आर इंटैक्ट,
कि जो जीवन है, जीवन के मध्य में, इन द मिडेस्ट ऑफ लाइफ, जीवन के मध्य में, वी आर इन डेथ, हम मर गए हैं, हम मृत्यु पर हैं। बात क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये जितने भी सेंटेंस आपने देखे, देखिए यहाँ कंसीलिंग थॉट्स यानी विचारों को छिपाना, क्या लैंग्वेज, डिफेंड मी बचाओ मुझे किससे, मेरे फ्रेंड से, कावर्ड्स डाई मर जाते हैं कावर्ड्स बिफोर देयर डेथ, मृत्यु से ही पहले, और वो भी सेवक हैं जो केवल खड़े हुए हैं, और इन द मिडेस्ट ऑफ लाइफ, जीवन के मध्य में हम डेथ में हैं। तो ये जो स्टेटमेंट आपको दिख रहे हैं, स्पेशली जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हैं, ये वर्ड्स आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं कि ये पूरे सेंटेंस में क्या है, एपिग्राम है। बात क्लियर है फ्रेंड्स? ये जो फिगर स्पीच है, आई होप आपको क्लियर हुई होगी। एक्चुअल में एपिग्राम है क्या? एपिग्राम, जब भी कोई स्टेटमेंट आपको दिखता है और आपके मन में सबसे पहला सवाल ये आए, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है? क्लियर है बात? यानी एक विरोधाभासी बात, एक विरोधाभासी बात आपको दिखाई वहां दे रही है, एक टर्स एंड पाइथी सेइंग, लेकिन उसके पीछे एक डीपर मीनिंग है, एक संक्षिप्त है, और क्या है, पाइथी है, सार गर्भित है, मीन संक्षिप्त है, सार गर्भित है। क्लियर हो गई बात? तो वही आपको एपिग्राम दिख रहा है। आई होप आपकी आज की फिगर स्पीच आपको एक क्लियर हुई होगी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में नई फिगर स्पीच को डिस्कस करते हैं। और फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जो भी वीडियो चैनल पर आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।